दोस्तों आज हम देखेंगे 200 फीट एयरपोर्ट रोड से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे, जिसको हम कह सकते हैं 10 से 15 कदम की दूरी पर हमारी कॉर्नर की कोठी जो कि बनी है 131 गज के अंदर, नॉर्थ फेसिंग आपको मिलेगी। और कमाल की बात यह है कि 4 BHK की प्रॉपर्टी है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी होने के कारण ना तो आपको वेंटिलेशन की कमी आएगी और ना ही सनलाइट की और ना ही पार्किंग की। और मैं निकल चुकी हूँ 6 फेस मोहाली से सेक्टर 123 सनी इनक्लेव की तरफ। राइट नाउ हम नेशनल हाईवे 21 पर हैं। यहाँ से आप लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, कुराली, रूपनगर और यही वाली रोड आपको आगे जाके एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्ट करती है, वो भी मात्र 6 मिनट के अंदर। फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करके सेकंड फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेकर हम पहुँच जाते हैं सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में। ऑलरेडी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी फुली डेवलप्ड हो चुकी है और आप इसी एयरपोर्ट रोड से मोहाली स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ और मुल्लापुर की तरफ निकल भी जाते हो। हाईवे के राइट हैंड साइड का सारा एरिया आपको गमाडा का मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड का सारा एरिया आपको MC का मिल जाता है। गोपाल KFC की मार्केट से 1 किलोमीटर आगे आने पर हम हमारी लोकेशन सेक्टर 123 सनी इनक्लेव में पहुंच जाते हैं। और हमेशा याद रखिए, एयरपोर्ट रोड के जितना ही आप नजदीक कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, चाहे कोठी लीजिए, फ्लैट लीजिए, चाहे प्लॉट लीजिए, आपको इन फ्यूचर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सोसाइटी की तरफ चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों मैं हूं मानसी कौशल, आपका स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल मकान देखो पर और बुक माई होम पर। जैसा कि मैंने कहा था, आज हम देखने वाले हैं कॉर्नर कोठी जो कि हाईवे से हार्डली 50 मीटर, जिसको हम वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं 20 से 25 कदमों की दूरी पर वो कोठी देखने आ चुके हैं। सो अपनी कोठी का साइज प्रॉपर जो रहने वाला है 131 गज का, 2 प्लस पॉइंट, कोठी कॉर्नर है और नॉर्थ फेसिंग आपको मिलने वाली है। तो ये सारी बातें तो हम कोठी के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिवेशन भी देखेंगे, बाहर की सोसाइटी भी चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहूंगी जो कि आपको अपने महज में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले, जैसे भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, चाहे प्लॉट लें, फ्लैट लें, इंडिपेंडेंट कोठी, वट तो आपको क्या करना है, उसकी ना चेकआउट करवाना है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन उसके कंप्लीट होने चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए, लेआउट उसका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आज की कोठी अपनी 4 BHK की है, 2 रूम बेडरूम नीचे रहेंगे। जो सेम लेआउट हम नीचे फ्लोर का देखेंगे, वही सेम लेआउट हमें ऊपर मिलेगा। नीचे भी किचन रहेगी, अपनी ऊपर वाली सेपरेट भी किचन रहने वाली है। तो सबसे पहले हम एक बार बाहर से एलिवेशन चेकआउट करते हैं, बाहर से देखते हैं कि कैसी रहने वाली है आज की ये कोठी। दोस्तों, ये रहेगा आज का हमारा एलिवेशन का डिजाइन। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे डिजाइन के अंदर बनाया हुआ है, प्रॉपर स्पेनिश लुक दे रखी है। कॉर्नर की कोठी है, इसलिए हमें ब्रह्म का एरिया भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस साइड से भी देखिए एक बार एलिवेशन का डिजाइन, क्योंकि इस साइड की है, जितनी भी हमारी सारी सेपरेट विंडो है वो इस साइड को दिखेगी। आपकी लिविंग एरिया की होगी, डाइनिंग के, और साथ में अपनी रूम की विंडो, ये सारी यहाँ पर दिख रही हैं। वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी, सनलाइट बहुत अच्छी रहेगी। ऑलरेडी नॉर्थ फेसिंग की हमारी ये कोठी है, सो सनलाइट, वेंटिलेशन दोनों चीज़ें इस कोठी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बनी रहेगी। अगर अपने पास 2 कार है, एक कार तो आपकी आराम से अंदर लग जाएगी क्योंकि अपने पास पोर्च का एरिया बहुत अच्छा है, और दूसरी कार अपनी यहाँ पर आ जाएगी। सो कार पार्किंग की भी कोई टेंशन नहीं है। हाईवे से मैं एक बार आपको यहाँ से सामने दिखा देती हूँ। सामने बिल्कुल आप जो देख रहे हैं ना, क्रेन लगी हुई है, ये रेडिसन होटल है। मतलब ये 200 फीट जो रोड के ऊपर हमारा होटल बन रहा है, और साथ में इसमें सारे कमर्शियल आउटलेट्स, सारी मार्केट यहाँ पर इस्टेब्लिश होगी। सो हाईवे से जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर का है। सो दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम अंदर की तरफ आते हैं, अपने पोर्च एरिया में आते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्पेस देखने को मिल रही है। आराम से हमारी यहाँ कार भी लगेगी। एक सेपरेट हमने यहाँ पर आयरन का वर्क करवा रखा है, ताकि कि अगर जैसे हमने मोटर वगैरह रखी है, सिलेंडर हो गया, वो सारे कनेक्शन इस साइड में आ जाएंगे। और बाकी 2 व्हीलर अगर अपने पास है, बाइक एक्टिव है, तो यहाँ पर लग जाएगी प्रॉपर। यहाँ पर हम मेंटेन कर सकते हैं। डबल टैपिंग भी यहाँ पर हमने सेपरेट दे रखी है। वैसे कार वगैरह अगर वॉश करनी हो, सो अंदर से पाइप का कनेक्शन ही, बाहर से अपना आउटर का रह जाएगा। सो यहाँ से आप जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो स्टेयर्स है वो रह रही हैं आउटर। अगर मान लीजिए अगर 2 फैमिली है, 2 भाई हैं, तो एक फैमिली आराम से नीचे सेटल डाउन और एक फैमिली ऊपर हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी छोटी फैमिली है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप नीचे रहिए, ऊपर वाला फ्लोर आप रेंट आउट कर सकते हो आराम से। वहाँ से आपको 25,000 तक का रेंट फुल्ली फर्निश्ड कोठी का आपको आराम से आ जाएगा। सिर्फ एक फ्लोर का बता रही हूँ, जो ऊपर वाले फ्लोर का रहेगा। सो यहाँ से हमारी प्यारी सी एंट्री होती है।
वुडन वर्क पूरे घर के अंदर प्रीमियम क्वालिटी का, तीक की वुडन सबसे बेस्ट और प्रीमियम मानी जाती है, उसका काम करवा रखा है। और जैसे ही हम एंट्री ले रहे हैं, बहुत ही स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया की हमारी यहाँ पर स्पेस आती है। हमने यहाँ पर सारी इटालियन टाइल लगा रखी है, जितनी भी ये टाइल्स देख रही है ये सारी ग्लोसी लुक में आ रही है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। वेंटिलेशन इस घर के अंदर मैं कह सकती हूँ 1% नहीं आप कमी निकाल सकते कि कहीं से वेंटिलेशन नहीं बन रही। इस साइड विंडो है अपनी, इस साइड विंडो है, और अदर दूसरी विंडो हमारी डाइनिंग एरिया के साथ भी हमने दे रखी है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हूबहू रहेगा। बाकी दोस्तों सैंपल कोठी में होता क्या है, मोस्टली फर्नीचर वगैरह रखे जाते हैं, तो इस कोठी में कोई भी फर्नीचर नहीं रखा गया। जो भी जितना भी काम किया हुआ है, जो भी आप पूरी वीडियो में देखोगे वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड ही मिलने वाली है। विद जो भी प्राइस लास्ट में रहेगा वो सारा कुछ इंक्लूडिंग ही रहेगा। यहाँ पर अपना डाइनिंग एरिया के बिल्कुल जस्ट बैक साइड पे अपना टीवी पैनल का काम आ रखा है। टीवी पैनल हमने फुल हाइट का यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, वुडन का थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, बाकी सारा हमारा सरमाइका का जो काम है वो बिल्कुल प्लेन में है, जो कि बहुत ही प्यारा डिसेंट और खूबसूरत लग रहा है। सो साथ में अगर आप जैसे देखेंगे यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाली साइड, इस साइड पे जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन करवा रखा है, थोड़ा कर्वेचर का डिज़ाइन दे रखा है, हल्का सा वुडन का टच आ रहा है, बीच में प्रोफाइल लाइट्स वगैरह सारी लगी हुई हैं, जो कि इस कोठी की खूबसूरती को और चार चांद लगा रही है। सो ये रहेगी हमारी प्यारी सी मॉड्यूलर किचन, जो कि आपको एक क्लोज्ड में मिल रही है। बेस्ट पार्ट रहता है प्राइवेसी मेंटेन रहती है किचन के अंदर जब लेडीज काम करती है। बाकी अगर आप चाहते हो कि थोड़ा यहाँ पर अगर सेपरेट अलग से गेट लगवाना तो वो भी लग सकता है। सो जैसे कि अगर हम किचन में देखें, हमारे सबसे पहले वेंटिलेशन के लिए इस साइड हमारी विंडो आ जाती है, मैश विंडो भी दे रहे हैं, साथ में डबल एंटी नॉइज हमारे सिंक आ जाते हैं। सैनिटरी जितनी भी लगी है घर के अंदर, टैपिंग हो या फिर अदर सैनिटरी हो, वो सारी जैगुआर ब्रांड की है, जो कि टॉप नॉच क्वालिटी का हमारा सैनिटरी का ब्रांड आता है। सो बाकी सारा हमारा यहाँ पर जितना भी ये कलर आ रखा है, जितना भी अपने कैबिनेट्स आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे कलर में इंस्टॉल किए हुए हैं। आपको मैं एक बार अंदर से भी दिखा देती हूँ। सो ये प्रॉपर फिटिंग वाले हमारे क्लोज कैबिनेट आ जाते हैं, हल्के हाथ से खुलते हैं, हल्के हाथ से बंद हो जाते हैं। फ्रिज की स्पेस के लिए हमने यहाँ पर एक सेपरेट स्पेस दे रखी है। सो कुछ भी चीज़ें मैसी क्रिएट ना करे, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल, सोबर और डिसेंट लगे। सो ये हमारी प्रॉपर किचन है, जिसमें अपर कैबिनेट भी हमने दे रखे हैं, हाइड्रोलिक टच के साथ आ रखे हैं। ये हमारे वाइट कलर के अंदर हमारी ग्रेनाइट है, आपकी होप और चिमनी, ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूडेड ही हैं, कुछ चीज़ें भी इसमें रिमूव नहीं कराई जाएंगी। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने रूम की तरफ। दोनों रूम हमारे पैलर में आ जाते हैं। सबसे पहले ये वाला बेडरूम देखते हैं। बेडरूम के साइज़ बहुत ही बढ़िया है, 12 बाई 13, मतलब वैसे तो 12.5 13.5 का साइज़ है, बिकॉज 131 गज में प्लॉट है। तो फ्रंट जो कोठी का है वो भी बहुत अच्छा है, 23.5 का फ्रंट है, जो लेंथ है वो 50 फीट की है। सो कोठी कॉर्नर की है, तो इसके कारण क्या है, रूम भी बहुत अच्छे स्पेशियस निकल के आ रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखने को मिल रहा है हमारा वेलकमिंग जो वॉल है बेड के बैक साइड, ये नॉर्मल यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, वॉलपेपर का काम किया हुआ है, साथ में WPC की अपनी शीट्स लगा रखी हैं। और यहाँ पर रहता है हमारा फुल हाइट के वार्डरोब्स, जो कि कंप्लीट रहने वाले हैं। इसमें आपको दिखा देती हूँ, अंदर भी बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर बनी हुई है, अपर कैबिनेट्स भी आपके आ रहे हैं। सो सामान वगैरह ऐसा है कि जितना मर्जी आप लेकर आओ, क्योंकि 4 रूम है तो चारों रूम के अंदर फुल हाइट के वार्डरोब्स हैं। सो कपड़े वगैरह रखने की कहीं पर आपको कमी नहीं आने वाली। फॉल सीलिंग का हूबहू यही डिज़ाइन रहेगा, और ये रहता है अपना साथ में बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन के साथ टीवी पैनल का डिज़ाइन। सो दोस्तों ये रहेगा हमारा साथ में बिल्कुल अटैच वॉशरूम, जो कि कंप्लीट है। जैसे कि आप देख रहे हैं फुल हाइट टाइल्स लगी हुई हैं, फॉल सीलिंग का एक डिज़ाइन आ जाता है, सारी की सारी चीज़ें ये इंक्लूड रहने वाली हैं। शॉवर भी लगा हुआ है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट की स्पेस आ जाएगी, और नीचे विंडो भी दे रखी है। सो दोस्तों अपनी इस रूम के साथ हमने अटैच आपको वॉशिंग एरिया स्पेस दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी स्पेस है, यहाँ पर भी टाइल्स वर्क हमने करवा रखा है पूरा, और साथ में आप देख सकते हैं डबल टैपिंग अपनी आ जाती है। वॉशिंग मशीन आराम से लग जाएगी, यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे। वेंटिलेशन के लिए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर वेंटिलेशन बनी रहेगी, और लाइटिंग भी रूम के लिए आती रहेगी। और यहाँ से अब हम देखते हैं सेकंड बेडरूम। दोनों बेडरूम का साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। इस बेडरूम का साइज़ भी आपको 12.5 बाई 13.5 का मिलता है।
ये बेडरूम उस बेडरूम से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो यहाँ से विंडो के कारण, क्योंकि बेड लगेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ये वाला जो बैकग्राउंड का जो लुक आ रहा है ये और बढ़िया हो जाएगा। और सेम कॉम्बिनेशन के अंदर जो वॉलपेपर का डिज़ाइन है उसी कॉम्बिनेशन के एक हल्की टच के साथ यहाँ पर वार्डरोब इंस्टॉल किए हुए हैं। वाइट और लाइट ग्रे के अंदर आ जाते हैं हमारे। टीवी पैनल का अपना डिज़ाइन आ जाता है। ज़्यादातर इस रूम में वाइट कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। पेंट भी जो है अपना एशियन का पेंट हो रखा है। सो ये भी हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। अटैच रहेगा इसके साथ भी आपका कंप्लीट वॉशरूम, जो देख रहे हो वही मिलेगा आपको। कुछ भी चीज़ें, बार बार मैं यही बता रही हूँ, रिमूव नहीं की जाएंगी। एवरीथिंग गोना बी इंक्लूड। सो आप स्पेसिफिक, आपको ऐसा ना लगे कि ये सामान अभी दिखाने के लिए है, जब देते हैं तो कुछ और दे देते हैं, दिखाते कुछ और है। तो बट ये पर्टिकुलर वही कोठी है जो देखोगे आप, वही आपको साथ में मिलने वाली है। जो जो चीज़ें आप देख रहे हो सब रहेगा। सो अब यहाँ से चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर के लिए। फर्स्ट फ्लोर में चेक इट आउट करते हैं क्या सेम यही एलिवेशन के साथ जो अपना जो डिज़ाइन है, जो नीचे का लेआउट था वही रहने वाला। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको सबसे पहले बालकनी दिखाती हूँ कि बालकनी कितनी बड़ी रहने वाली है। कॉर्नर कोठी ऐसे नहीं कि यहाँ से इनक्लोज कर दी गई है। आप एक बार इस तरफ भी आकर देखो, पूरी लॉन्ग रनवे वाली हमारी बालकनी, जिसमें पूरी सोसाइटी का व्यू भी आएगा, सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेस के साथ हमें बालकनी मिलती है। अब जैसे इस रूम में भी जो भी इस पार्ट के इस वॉल के साथ जो भी अपने जैसे डाइनिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसके साथ वेंटिलेशन भी बनी हुई है साथ के साथ, क्योंकि विंडो है अपनी, मैश विंडो लगी हुई है। सो सारे रूम हवादार, खुले डुल्ले, एकदम लाइट के साथ रहने वाले हैं। आइए एक बारी अंदर की तरफ देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेपरेशन जो मैंने बाहर से दिखाया था, एलिवेशन का साथ में डिज़ाइन आ जाता है। और बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग में मिरर भी इंस्टॉल किया हुआ है, ग्लास वर्क आ जाता है प्रॉपर, जो कि एलिवेशन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। यहाँ पर भी हमने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, मतलब फैंसी लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं। और ये कोठी पूरी मोंटी तक बनी हुई है। यहाँ पर जो स्टेयर्स दे रखी है ये आपकी टेरिस तक जाने के लिए। यहाँ से आप चेक इट आउट एक बार कीजिए, यहाँ से भी आपको दिख जाएगा प्रॉपर ऊपर ग्लास वर्क तक किया हुआ है। तो सारा बहुत अच्छे से कोठी को मेंटेन बहुत अच्छी खूबसूरती तरीके से बना रखा है। सो ये रहता है हमारा दोबारा से लिविंग कम डाइनिंग एरिया, सेम एज इट इज़ जो हमने नीचे देखा था। ईजिली यहाँ से 12 सीटर सोफ़ा यहाँ पर आराम से लग जाएंगे। अपना 12 से 13 सीटर वाला अगर आप यहाँ पर डाइनिंग लगाना चाहते हो तो वो भी बहुत आराम से यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, क्योंकि स्पेशियस है। सो ये अपना आ जाता है टीवी पैनल का डिज़ाइन। और सामने रहती है हमारी ओपन मॉड्यूलर किचन, जो कि सेम हुबहू नीचे की तरह रहेगी। वैसे ओपन भी कह सकते हो, बाद में आप इसको क्लोज्ड भी करा सकते हो, क्योंकि हमने साथ में इसके सेपरेशन आपको दे रखी है फिटिंग के लिए। सो सेम अपनी सारी चीज़ें रहने वाली हैं। क्लोजर अपने आ जाते हैं सारे, कैबिनेट सॉफ्ट क्लोजर में आपको मिलेंगे। चिमनी होप इस फ्लोर के लिए भी आपको इंक्लूड रहेगा। तो ये रहते हैं साथ में हमारे फिर से 2 बेडरूम। हूबहू जो नीचे का कॉन्सेप्ट था वही रहेगा इसमें। तो ये अगर 2 भाई है ना और वो चाहते हैं भाई एक चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अगर एक भाई को जो चीज़ मिली है दूसरे भाई को भी भाई वही चीज़ मिले, तो ये कोठी उनके लिए है। तो ये रहता है हमारा 3rd बेडरूम, 12.5 बाई 13.5 का, फॉल सीलिंग, वार्डरोब्स, टीवी पैनल, बैक साइड डिज़ाइन, एवरीथिंग गोना बी इंक्लूडेड। सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और ये रहता है अटैच वॉशरूम, और साथ में हमें मिलेगा इसके बिल्कुल। और यहाँ आता है आपका बैक साइड बालकनी आती है। 3rd बेडरूम और 4th बेडरूम दोनों के साथ अटैच रहेगी। वेंटिलेशन बहुत अच्छे से बनी रहेगी। बाकी नीचे से मैंने दिखा दिया था आपको, नीचे रहेगा आपका वॉशिंग एरिया प्रॉपर, ऊपर तक वेंटिलेशन बनने के लिए सारी स्पेस छोड़ी हुई है। पूरे घर के अंदर मैश डोर और वुडन डोर, यहाँ पर आपने लास्ट में देखा तो यहाँ पर भी अपना वुडन का डोर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और ये रहता है अपना लास्ट बेडरूम, 4th बेडरूम, सेम डिज़ाइनिंग सेम कॉन्सेप्ट के साथ, 12.5 बाई 13.5 का, फॉल सीलिंग, वार्डरोब, टीवी पैनल, और ये जो बैकटॉप का डिज़ाइन है सब कुछ इंक्लूडेड। और रहेगा अटैच वॉशरूम। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि हर एक रूम के साथ अपना सेपरेट वॉशरूम है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी सारी की सारी मेंटेन रहती है। सो दोस्तों दोबारा से एक बारी बता देती हूँ, लोकेशन सेक्टर 123, सनी इनक्लेव मोहाली, एयरपोर्ट रोड से बिल्कुल हार्डली हम खड़े हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। और साथ में आपको खुद ही पता है कि एयरपोर्ट रोड के नज़दीक में जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, इंडिपेंडेंट घर लेने जा रहे हो, तो वो बहुत अभी कॉस्टली रहता है। सो इस कोठी का जो प्राइस सेगमेंट है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क के अकॉर्डिंग, वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग, कॉर्नर, नॉर्थ फेसिंग, सारी चीज़ें
इस कोठी के ऊपर पूरी होती है। तो इस कोठी का प्राइस बहुत ही बढ़िया आपको मिलता है। सबसे पहले मैं आपको प्राइस ही डिस्क्लोज करती हूँ। प्राइस इस कोठी का मिलता है आपको 1,75,00,000 का, जो कि कंपैरिजन अगर आप मार्केट से करेंगे तो बहुत ही डिसेंट, बहुत अच्छा प्राइसिंग है। हाईवे से तो नज़दीक है ही है, बाकी जो अपनी सारी वॉक मार्केट जो आपको मिलेगी डेली रूटीन की, वो सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। बस यहाँ से इस गली से बाहर जाइए, सारी शॉप्स बनी हुई हैं, स्कूल्स नियर बाय हैं, विद्या वैली स्कूल नियर बाय है, और बाकी चंडीगढ़ जाने के लिए 15 मिनट और न्यू चंडीगढ़ जाने के लिए 6 से 7 मिनट, क्योंकि ये रोड वही है गोपाल के एफसी से जो आपके न्यू चंडीगढ़ की तरफ जा रही है। सो प्राइसिंग मैंने बता दिया। अगर लोन करवाना चाहते हो इस प्रॉपर्टी के ऊपर, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बैंक से लोन हो जाएगा बहुत ही आराम से। आप चाहे प्राइवेट से कराइए चाहे आप गवर्नमेंट से कराइए, वो आपकी मर्जी रहेगी। हमारे पास तो 35+ लीडिंग ऑलरेडी बैंक है जिनके साथ हम आपका टाई अप करवा देंगे। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप नंबर तो देख ही रहे हो, स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो आप मुझे बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इन्वेंट्री के साथ, एक बहुत ही बढ़िया वेरीफाइड प्रॉपर्टी के साथ। हर हर महादेव।